आज हम देखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित कुछ और उदाहरण। उदाहरण देखने से पहले चलिए वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क क्या है यह समझें। किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहलाता है। किसी वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट और ऊपरी वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट के योग को 2 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। जैसे वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्य बिंदु 15 है, यानी कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह 15 है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग अंतराल 150 से 190 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका वर्ग चिन्ह है 170। चलिए अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें। यदि किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह 45 है तथा ऊपरी वर्ग सीमा 65 है तो वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग चिन्ह 45 है तथा ऊपरी वर्ग सीमा 65 है। चलिए निम्न वर्ग सीमा को x माने। अब हम कह सकते हैं कि वर्ग चिन्ह 45 बराबर कोष्ठक में निम्न वर्ग सीमा x धन ऊपरी वर्ग सीमा 65 विभाजित 2। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा निम्न वर्ग सीमा x बराबर 25। इस तरह से वर्ग अंतराल है 25 से 65। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाई हुई सारणी आंकड़ों यानी डेटा के मध्य बिंदु प्रस्तुत करती है। इस सूचना से एक सतत बारंबारता बंटन सारणी यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कीजिए। दर्शाई सारणी में वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु दर्शाए हैं। सतत बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हमें वर्ग अंतराल ज्ञात करने होंगे। यह हमें किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या ऊपरी वर्ग सीमा नहीं दी गई है। क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति में हम वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लेते हैं कि वर्ग का मध्य बिंदु m है और वर्ग माप यानी क्लास साइज h है। आपको अवश्य याद होगा कि वर्ग अंतराल के ऊपरी और निम्न वर्ग सीमा में अंतर उसका वर्ग माप कहलाता है। चूंकि मध्य बिंदु वर्ग अंतरालों के मध्य स्थित है, इसलिए किन्हीं 2 क्रमागत मध्य बिंदुओं में उतना ही अंतर होगा जितना कि किसी वर्ग अंतराल के निम्न और ऊपरी वर्ग सीमा में। इस तरह से क्रमागत मध्य बिंदुओं के अंतर से हमें वर्गमाप h ज्ञात होगी जो है 10। यदि हम इस अंतर का यानी वर्गमाप का आधा करें तो हमें मध्य बिंदु और निम्न वर्ग सीमा या मध्य बिंदु और ऊपरी वर्ग सीमा में अंतर ज्ञात होगा। h विभाजित 2 बराबर 10 विभाजित 2 बराबर 5। यदि हम मध्य बिंदु से इस अंतर को घटाते हैं तो हमें निम्न वर्ग सीमा प्राप्त होगी 10 ऋण 5 बराबर 5। इसी तरह यदि हम मध्य बिंदु से इस अंतर को जोड़ते हैं तो हमें ऊपरी वर्ग सीमा प्राप्त होगी 10 धन 5 बराबर 15। इस तरह हमें पहला वर्ग अंतराल प्राप्त होगा 5 से 15। इसी तरह हम मध्य बिंदु 20 से 5 घटाकर दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 15 प्राप्त कर सकते हैं और 20 में 5 जोड़कर दूसरे वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा 25 प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दूसरा वर्ग अंतराल होगा 15 से 25। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतराल इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्राप्त जानकारी से सतत बारंबारता बंटन सारणी इस प्रकार बना सकते हैं। तो आज हमने देखे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण।